वफ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुल्क भर में मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम लीडरान में मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी देखी जा रही है। मुसलमानों को बहला फुसला कर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले नेता, मुसलमानों के साथ हमेशा खड़े होने का दावा करने वाले नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वफ़ अमेंडमेंट बिल को पास होने से ना ही रोका, ना ही मुसलमानों की हिमायत में खड़े हुए देखे गए। मुल्क में मुसलमान इन नेताओं पर पूरी उम्मीद रखे थे कि ये वफ़ बिल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस दौरान मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया। मरकज़ी हुकूमत इस बिल को पास करने में लगी रही, लेकिन मुसलमानों के साथ खड़े होने का दावा करने वाले ये नेता खामोश बैठे रहे। चुनाव के दौरान मुसलमानों को बहला फुसला कर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले ये नेता आखिर मुसलमानों की हिमायत में खड़े हुए नज़र क्यों नहीं आए? आखिर ये भी बीजेपी के एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस तरह मुसलमानों में इन नेताओं के खिलाफ नाराज़गी देखी जा रही है। क्या इसी दिन को देखने के लिए मुसलमान इन पार्टियों के नेताओं को भारी अक्सरियत से वोट देकर जिताया था? मुसलमानों के वोट हासिल करके पावर में रहने वाले ये सियासी नेता आज मुसलमानों की हिमायत करने से क्यों खामोश हैं? इस पर मुल्क भर के मुसलमान इन नेताओं पर सवाल करते हुए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़ न्यूज़, गुलबर्गा। वक्फ बिल पेश होते ही नीतीश कुमार की पार्टी में पहले नाराजगी सामने आई और अब भगदड़ मच गई है। जैसा कि उल्टा चश्मा यूसी ने आपको बताया भी था कि नीतीश की पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। पहला इस्तीफा नीतीश कुमार की पार्टी में, जेडीयू में पहला इस्तीफा नीतीश की पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है और ऐसे वक्त पर छोड़ा जब बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा। जेडीयू के भीतर एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हो गए हैं और पहला विकेट गिरा है बड़े मुस्लिम नेता कासिम अंसारी का, और कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। ये हेडलाइन है, हालांकि इस हेडलाइन को आप देखेंगे तो पाएंगे इस हेडलाइन में बड़ा बड़ा लिखा गया है जेडीयू नेता कासिम अंसारी का इस्तीफा, और ये एनडीटीवी चैनल की हेडलाइन है। और दूसरी हेडलाइन एनडीटीवी अडानी का चैनल है, और अडानी का चैनल लिखता है कि जेडीयू में दिखी असंतोष की पहली चिंगारी, और जेडीयू नेता कासिम अंसारी का इस्तीफा आपके सामने है। और ये देखिए हेडलाइन में क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है कि वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन के बाद ये इस्तीफा हुआ है। और आज दोपहर ही चंद्रकांत जी हम लोग बात कर रहे थे कि इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है, और ये सिर्फ एक पहला इस्तीफा है। इससे पहले भी चिट्ठीबाजी हो चुकी है। कई सारे मुस्लिम नेता नीतीश कुमार को एक के बाद एक चिट्ठी लिख रहे हैं। और मेरी अभी कुछ देर पहले बिहार में कुछ मुस्लिम नेताओं से बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि हमने परसों मीटिंगें रखी हैं जगह जगहों पर, और उन मीटिंगों में हम अपने समर्थकों के साथ इस बात को तय करेंगे कि अब जेडीयू में रहा जाए या ना रहा जाए। और सबकी लगभग मिलीजुली राय यही है कि अब जेडीयू में रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जेडीयू उस बिल के साथ है जिस बिल को मुसलमान ये मान रहे हैं कि वो बिल उनके खिलाफ है, उनकी ज़मीनों के खिलाफ है, उनके मस्जिदों के खिलाफ है, उनकी इबादत गाहों के खिलाफ है। और इसीलिए मुस्लिम समर्थक और मुस्लिम इस बात से नाराज़ हैं, तमाम सारे मौलाना इस बात से नाराज़ हैं कि जेडीयू को हमने वोट दिया, जेडीयू को वोट देकर हमने सत्ता में बिठाया, मुख्यमंत्री बनाया, भरोसा किया, और जेडीयू ने उस भरोसे के ऊपर विश्वासघात किया, कुठाराघात किया, पीठ में खंजर घोंपा है। और इसीलिए एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। ये पहला इस्तीफा, पहला विकेट जेडीयू की तरफ से गिर चुका है, और इसके बाद अब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी संभाल पाना मुश्किल लग रहा है। हिंदू समर्थक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम समर्थक या मुस्लिम नेता जेडीयू में अब टिक नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को उठाना पड़ना शुरू हो चुका है। और उसके बाद आप टीवी 9 भारतवर्ष की हेडलाइन देखिए। इस हेडलाइन में भी आप यही पाएंगे कि बिहार में जेडीयू को तगड़ा झटका, वक्फ बिल पर असहमति के बाद मोहम्मद कासिम अंसारी का इस्तीफा। और ये कासिम अंसारी सिर्फ और सिर्फ एक नाम भर नहीं है। कासिम अंसारी को विधानसभा चुनाव लड़ा चुके हैं नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में इनको गिना जाता है, और मुस्लिम कौम में जेडीयू के लिए नेतागिरी करने में बहुत दिग्गज साख रखते हैं। पूर्वी चंपारण का जो इलाका है उस इलाके में बड़ी पैठ रखते हैं और काफ़ी प्रभाव रखते हैं मुसलमानों के बीच में, और इसीलिए जेडीयू को ये तगड़ा झटका गोदी मीडिया भी बता रहा है, अडानी का चैनल भी बता रहा है, टीवी 9 भारतवर्ष साउथ का बहुत बड़ा ग्रुप है वो भी ये बता रहा है कि
इनको बड़ा झटका लगा है। और इसमें नीतीश कुमार को जो पत्र लिखा गया है उसमें लिखा है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर जेडीयू का जो स्टैंड है उससे भारतीय मुसलमानों और कार्यकर्ताओं पर गहरा आघात लगा है। ये